क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अचानक सारी हलचलें रुक जाएं और भीतर एक विस्तृत शून्य सा आकाश खुलकर सामने आ जाए। न कोई कहानी, न कोई इच्छा, बस एक शांत गहरा आकाश जो सब कुछ समाहित कर लेता हो। प्राचीन योग वशिष्ठ इस अनुभव को केवल दर्शाता ही नहीं, वह उस आकाश का निर्देश भी देता है। इसे उन्होंने नाम दिया चिदाकाश, चेतना का आंतरिक आकाश, जहां सब अनुभव जैसे बादल सी आते और चले जाते हैं, पर आकाश बना रहता है। आज की ये यात्रा उस आकाश तक पहुंचने की नहीं, एक तकनीकात्मक किताब सी चर्चा नहीं होगी। यह एक कहानी सा प्रयाग है, विचारों की नदी को किनारे लगाकर उस विशाल आकाश के दर्शन का निमंत्रण। हम देखेंगे कि चिदाकाश क्या है, यह कैसे मस्तिष्क और मन के पार जाकर शुद्ध साक्षी बन जाता है, और सबसे जरूरी, किन व्यावहारिक साधनों से साधक सचमुच उस आकाश के भीतर उतर सकता है। वीडियो में हम 3 बड़े प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। पहला, चिदाकाश का स्वरूप और उसकी दर्शनात्मक पृष्ठभूमि। योग वशिष्ठ किस संदर्भ में यह शब्द देता है और क्यों वह इसे सर्वोपरि मानता है। दूसरा, चिदाकाश तक पहुंचने की सूक्ष्म प्रक्रिया, मन को कैसे परिभाषित करना है, क्या निरीक्षण की तकनीकें हैं और किन भ्रांतियों से सावधान रहना चाहिए। तीसरा, चिदाकाश का जीवन में प्रभाव। जब यह अनुभव स्थिरता पाता है तो हमारी दृष्टि, संबंध और कर्म कैसे बदलते हैं। मैं इस पूरे मार्ग को कथाओं, रूपकों और साधारण प्रयोगों से खोलूंगा, ताकि आप केवल सुने नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में भी अभ्यास की शुरुआत कर सकें। याद रखें, योग वशिष्ठ का यह ज्ञान पठन मात्र से नहीं आता। यह उस प्रश्न से आता है जो लगातार पूछा जाए, और उस प्रश्न के पीछे छिपी चुप्पी को ध्यान से सुना जाए। योग वशिष्ठ केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक महागाथा है, एक ऐसी कथा जिसमें ब्रह्म ज्ञान को संवाद के माध्यम से उतारा गया है। इसमें आर्षि वशिष्ठ राम को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन यह उपदेश साधारण नैतिक नियमों या आचारों तक सीमित नहीं है। यह चेतना की सबसे गहरी तहों को खोल देता है। योग वशिष्ठ में चिदाकाश शब्द का प्रयोग बार बार आता है। चित्त का अर्थ है चेतना और आकाश का अर्थ है शून्य, विस्तार, अनंतता। जब दोनों को मिलाते हैं तो यह होता है चेतना का वह अनंत आकाश जिसमें समस्त अनुभव, विचार, स्मृतियां और कल्पनाएं केवल अस्थायी बादलों की तरह तैरते हैं। आकाश उनकी साक्षी है, पर उनसे बंधता नहीं। भारतीय दर्शन में आकाश एक गहरी प्रतीक छवि रहा है। उपनिषदों में आकाश को सबका आधार कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है आकाश ही आत्मा है। शंकराचार्य आकाश को ब्रह्म के प्रतीक के रूप में समझाते हैं। वह सब कुछ धारण करता है, पर स्वयं अकलुषित रहता है। योग वशिष्ठ इस प्रतीक को और भी सजीव बना देता है। वह कहता है, जैसे आकाश पर बादलों का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही चेतना पर विचारों का कोई प्रभाव नहीं होता। चिदाकाश ध्यान का महत्व यह है कि यह साधक को 2 अतियों से बचाता है। पहला, विचारों में उलझकर मन का दास बन जाना। दूसरा, विचारों से लड़ते हुए उन्हें जबरदस्ती दबाना। इसके विपरीत योग वशिष्ठ कहता है, बस आकाश की तरह बने रहो, विचार आएंगे जाएंगे, तुम्हें केवल साक्षी बने रहना है। यही चिदाकाश ध्यान है। इस ध्यान का ऐतिहासिक महत्व भी है। अनेक योग परंपराओं ने इस विचार को आगे बढ़ाया। कश्मीर शैव दर्शन में चिदाकाश शिव की चैतन्य शक्ति का स्वरूप माना गया। अद्वैत वेदांत में इसे आत्मा की शुद्ध उपस्थिति कहा गया। यहां तक कि नाथ योगियों ने भी चिदाकाश शब्द का प्रयोग आंतरिक ध्यान के लिए किया। असल में चिदाकाश ध्यान साधक को इस सच्चाई तक ले जाता है कि हम विचार नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम स्मृतियों का गठजोड़ नहीं हैं। हम वही आकाश हैं जिसमें यह सब घटित हो रहा है। अब जब इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो गई है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चिदाकाश ध्यान की मूल प्रक्रिया क्या है और यह साधना वास्तव में कैसे की जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन आश्रम में बैठे हैं। आर्षि वशिष्ठ राम को समझा रहे हैं, हे राम, जैसे आकाश बादलों से ढक जाता है पर स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश सदा निर्मल है, चाहे विचार कितने भी उठें। यही चिदाकाश ध्यान का बीज है। अब सवाल यह है कि साधक इस आकाश तक कैसे पहुंचे। योग वशिष्ठ इसमें 2 सरल लेकिन गहरी बातें कहता है। 1, मन को आकाश की तरह देखो। सबसे पहले हमें मन को वस्तुतः समझना होगा। साधारणतः हम मानते हैं कि मैं ही मेरा मन हूं, पर वास्तव में मन केवल उठते बैठते विचारों का प्रवाह है।
इन विचारों को बादलों की तरह देखना सीखना ही चिदाकाश ध्यान की पहली सीढ़ी है। इसका अभ्यास ऐसा है, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। जैसे ही विचार आए, उनसे न लड़ें और न उन्हें पकड़ें। बस देखिए, यह भी आकाश में तैरता बादल है। मन की गति को देखें, पर उसमें उलझे नहीं। 2. आत्मा को आकाश मानकर साक्षी बनना योग वशिष्ठ कहता है। आत्मा आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह। इस रूपक को ध्यान में रखना बहुत उपयोगी है। जब आप विचारों को देखते हैं, तो आपको महसूस होगा कि एक देखने वाला हमेशा मौजूद है। वही चिदाकाश है। उपमा और रूपक समुद्र और तरंग। तरंगें उठती बैठती हैं, पर समुद्र का गहरापन कभी बदलता नहीं। आसमान और पक्षी, पक्षी उड़ते हैं, लौट जाते हैं। आकाश न घटता है न बढ़ता है। दर्पण और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आते जाते हैं, पर दर्पण की मूल प्रकृति नहीं बदलती। प्रैक्टिकल अभ्यास। पहला चरण, रोजाना 5 से 10 मिनट बैठें और केवल यह देखें कि आपके मन में क्या क्या उठता है। हर विचार को केवल नाम दें। यह क्रोध है, यह स्मृति है, यह योजना है, और फिर उसे जाने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों के पीछे एक शांत खालीपन है। वही चिदाकाश की झलक है। यही इस ध्यान की शुरुआत है। खुद को विचारों से अलग करना और केवल आकाश की तरह रहना। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इस ध्यान की गहराई क्या है। जब साधक इसमें और डूबता है, वहां अनुभव केवल देखना नहीं रह जाता, बल्कि पूरा अस्तित्व एक पारदर्शी आकाश में बदल जाता है। योग वशिष्ठ कहता है कि यह यात्रा 3 परतों में खुलती है। 1. बाहरी आकाश से आंतरिक आकाश की ओर। शुरुआत में साधक को लगता है कि वह शरीर और मन से अलग होकर एक साक्षी बन रहा है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी खिड़की से बाहर का आकाश देखें, खुला, विशाल, पर आप अब भी खिड़की के पीछे हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, आप पाते हैं कि यह आकाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी है। आपकी आंखें बंद होने पर भी वही विशाल शून्यता भीतर फैली रहती है। 2. विचारों के पार मौन का अनुभव। कभी कभी ध्यान के दौरान ऐसा क्षण आता है जब अचानक सब विचार रुक जाते हैं। कोई योजना, कोई शब्द, कोई छवि नहीं रहती। केवल एक मौन, एक स्थिरता, जैसे ब्रह्मांड सांस लेना बंद कर दे। यह क्षण साधक को भयभीत भी कर सकता है, क्योंकि मन को लगता है कि उसका अंत हो रहा है। योग वशिष्ठ कहता है, यही वह दहलीज है जहां मन बुझता है और चिदाकाश प्रकट होता है। 3. चिदाकाश का एकत्व अनुभव। जब साधक बार बार इस मौन में प्रवेश करता है, तो एक समय आता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। केवल वही आकाश शेष रहता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे एक बूंद सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान खो दे। आप केवल मैं यह हूं की जगह मैं आकाश हूं का अनुभव करने लगते हैं। रूपक और उपमा। यह वैसा ही है जैसे बादल हटते ही पूरा नीला आकाश सामने आ जाए और आपको एहसास हो कि यह हमेशा यहीं था। जैसे लहरें शांत होने पर समुद्र की गहराई दिखने लगती हैं। जैसे दर्पण में अब कोई प्रतिबिंब न रह जाए और आप केवल दर्पण का चमकदार शून्य देखें। व्यावहारिक अभ्यास। दूसरा चरण, 15 से 20 मिनट का समय निकालिए। आंखें बंद करके गहरी सांसें लें और भीतर की शून्यता को देखें। जब विचार उठें, उन्हें स्वीकार करके जाने दें। जब मौन का क्षण आए, उसमें टिकने की कोशिश करें, डरे नहीं। धीरे धीरे इस मौन को लंबे समय तक अनुभव करना सीखिए। यहां से साधक चिदाकाश को केवल झलक नहीं, बल्कि अनुभव करने लगता है। जीवन में एक अलग सहजता आ जाती है, जैसे हर घटना बस उसी आकाश में घट रही है। अब तक हमने देखा कि साधक चिदाकाश को पहले विचारों के साक्षी की तरह देखता है, फिर मौन में डूबकर उसका स्वाद चखता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब यह अनुभव सिर्फ ध्यान की गुफा में न रहकर जीवन की हर गली, हर रिश्ते और हर परिस्थिति में बहने लगे। योग वशिष्ठ इस अवस्था को जीवन मुक्ति की ओर पहला कदम मानता है। इसका अर्थ है कि आप संसार में रहते हुए भी भीतर से आकाशवत बने रहते हैं। 1. संबंधों में चिदाकाश। जब साधक किसी से क्रोधित होता है, तो पहले क्रोध उसे पकड़ लेता है, लेकिन चिदाकाश की दृष्टि से वह समझता है क्रोध एक बादल है, यह भी गुजर जाएगा। इससे संबंधों में शांति और करुणा आ जाती है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि प्रतिक्रिया के पीछे की खाली जगह को देखने लगते हैं। 2. कर्मों में चिदाकाश। रोजमर्रा के काम करते समय, खाना बनाना, पढ़ाना, व्यापार करना,
साधक भीतर से जानता है कि यह सब चिदाकाश में घट रहा है। इससे कार्य हल्के हो जाते हैं। तनाव और बोझ धीरे धीरे मिटता है। यह वैसा ही है जैसे आप मंच पर अभिनय कर रहे हों, पर भीतर जानते हों कि यह केवल एक नाटक है। 3. स्वयं की पहचान में चिदाकाश धीरे धीरे साधक समझता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं अनुभवों का जोड़ नहीं। उसकी पहचान बदल जाती है। मैं वही आकाश हूं जिसमें सब घटित होता है। यह अहंकार को नहीं बढ़ाता, बल्कि उल्टा मिटा देता है, क्योंकि जब सब आकाश है तो अलगाव कहाँ रह गया। रूपक और उपमा जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही सारे अनुभव उसी चिदाकाश में गूंथे होते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ अदृश्य होती है, पर वही सब शाखाओं को थामे रहती है, वैसे ही चिदाकाश जीवन की जड़ों में है। जैसे संगीत की हर धुन मौन के सहारे ही गूंजती है, वैसे ही जीवन का हर अनुभव चिदाकाश की पृष्ठभूमि पर ही खिलता है। व्यावहारिक अभ्यास, तीसरा चरण। ध्यान के अलावा दिन में कई बार रुकें और देखें, इस क्षण मैं किस बादल को पकड़ रहा हूं। चाहे वह विचार हो, भावना हो या कोई स्मृति, बस उसे पहचानें और देखें कि आकाश के सामने उसकी कितनी क्षण भंगुरता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि हर अनुभव से ज्यादा वास्तविक व मौन आकाश है, जो कभी नहीं बदलता। यही वह अवस्था है जहां चिदाकाश केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि जीने का नया ढंग बन जाता है। तो मित्रों, आज हमने योग वशिष्ठ के एक अत्यंत रहस्यमयी और गहरे रहस्य को खोला, चिदाकाश ध्यान। हमने देखा कि यह केवल कोई साधना पद्धति नहीं है, बल्कि चेतना के स्वरूप की ओर इंगित करता है। सबसे पहले हमने जाना कि चिदाकाश का अर्थ है चेतना का आकाश, जिसमें विचार, भावनाएं और अनुभव केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। फिर हमने समझा कि कैसे साधक धीरे धीरे विचारों से अलग होकर मौन की झलक पाता है। वही चिदाकाश की पहली अनुभूति है। और अंत में हमने देखा कि जब यह साधना परिपक्व हो जाती है, तो साधक का पूरा जीवन उसी आकाश में ढल जाता है। संबंधों में शांति, कर्मों में सहजता और पहचान में विस्तार आ जाता है। योग वशिष्ठ का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। तुम आकाश हो, विचार, भाव, अनुभव केवल क्षणिक बादल हैं। तो अगली बार जब आप क्रोधित हों, उदास हों या उलझन में हों, जरा रुककर भीतर देखें। याद करें, यह भी एक बादल है और मैं वही आकाश हूं। यही चिदाकाश ध्यान की सच्ची शुरुआत है। अभ्यास का निमंत्रण, आज से दिन में 5 मिनट का समय निकालें। आंखें बंद करें और मन के आकाश को देखें। कोई भी विचार आए, बस उसे देखें और जाने दें। धीरे धीरे आप उस मौन आकाश को पहचानने लगेंगे जो हमेशा आपके भीतर है। अंत में एक प्रश्न छोड़ता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के आकाश को खोजने के लिए, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, केवल है?